ताली क्यों बजाइए पता है? वेल डन जय शाह साहब, एक तीर से दो शिकार करे आपने। जय शाह को तेल लगाने का काम किया जा रहा है पीसीबी की तरफ से, पाकिस्तान के मीडिया की तरफ। जय शाह साहब, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, ये हमसे खुशी ना छीने। बड़ी मेरी दिली ख्वाहिश है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने दे। वाह वाह वाह, क्या मेरे दिन की शुरुआत हुई है। सुबह सुबह आप मुझे याद कर रहे थे। लगता है पाकिस्तान क्रिकेट की कश्ती भंवर में फंस चुकी है। तुम लोगों ने जय शाह को सबसे ऊपर पहुंचाया, वरना बीसीसीआई ने उसको सेक्रेटरी रखा हुआ था भाई। तुम लोग हो जो ये कहते थे कि जय शाह जय शाह जय शाह। जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल। पाकिस्तान के लिए खतरे की बात है। आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम, तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है? जज्बा, जुनून और हिम्मत न हार, हाइब्रिड के मॉडल के पीछे फटाफट भाग। पाकिस्तान को इंडिया वाले कंगला कहते हैं, हमें कितनी शर्मिंदगी हो रही है। तो हम है ना, तो किसने कहते हैं? नहीं, ये मैच नहीं होना चाहिए, फजूल है। आईसीसी में सबसे ज्यादा पैसा तो इंडिया का है। वो अगर कहता है मैं आपको सीरीज नहीं देता, वो ये जाके तलवे भी चाटेंगे। उनके बेचारों के 1280 करोड़ लग गए स्टेडियम में क्या फिर भी उन मोहसिन नकवी बोल रहा है कि स्टेडियम पूरा नहीं हो पा रहा। वो इसीलिए तो आप लोग उनको पहले जा रहे हैं। 1280 करोड़ लगाने के बावजूद भी इंडिया ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान खेलने नहीं जाना। ये तो नाइंसाफी है। उसने तो 1280 कहाँ से लेकर आए इतने पैसे? लेकर आए तो अब तो उसमें तो इतने पैसे आ नहीं पाते। जय शाह बीइंग द चेयरमैन ऑफ आईसीसी, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे लिए आसानी होगी? और अब जो है पाकिस्तान इस बात को लेकर के रोना रो रहा है कि अब होगा क्या चैंपियंस ट्रॉफी। मुआवजा देने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामने से निकल करके आ रही हैं। नहीं आएंगे, सब कुछ होगा, चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात की। क्यों शहबाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी को नहीं कहते कि आप अपनी टीम भेजें, हम जिम्मेदारी उठाते हैं? स्टैंड देना चाहिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। कब तक हम भारत के हाथों इस तरह से रुसवा होते रहेंगे? अब आपको खुल के आना पड़ेगा कि भाई एशिया कप इंडिया में होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें जाना पड़ेगा। अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान नहीं आएगा। बगैर पाकिस्तान के एशिया कप भी करा लें आप और वर्ल्ड कप भी करा लें, चलें हम भी देखते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं भाई कि पाकिस्तान अपना पतलून उठाकर लेट चुका है, सीधा लेट गया है कि आओ और तुम मेरी टपा ले सकते हो। जैसा के सामने वो गिरगिरा रहा है, हाथ पैर जो रहा है कि प्लीज हमारा 1280 करोड़ रुपए आप रिफंड करवा दो, क्योंकि मैंने आपके लिए स्टेडियम में पूरा प्रबंध करवा रखा था, वहां पे कुर्सी लगवाया। हालांकि अभी 1280 करोड़ लगाने के बाद भी बाथरूम नहीं बना पाए, वो अलग सी बात है। तो आप मुझे 1280 करोड़ रुपए लौटा दो, या तो प्लीज आप पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेलो, क्योंकि जैसा आप आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और इनके पिछवाड़ में पूरा घुस चुका है। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानी कैसे रो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के पाकिस्तान जो कल तक ये गिदड़ भपकी भारत को दे रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान नहीं आती है तो भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगा, लेकिन हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करेंगे। और नकवी साहब कह रहे थे कि भैया पाकिस्तान के बाहर तो चैंपियंस ट्रॉफी जाएगा ही नहीं, हाइब्रिड मॉडल पर तो हम इस बार होने नहीं देंगे। लेकिन सच्चाई ये दोस्तों कि अब हाइब्रिड मॉडल पर ही चैंपियंस ट्रॉफी होगा। जितने भी बातें चल रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब जय शाह को तेल लगाने का काम किया जा रहा है पीसीबी की तरफ से, पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब नहीं सुनने वाला कुछ भी। उनके जर्नलिस्ट लगातार आरोप लगा रहे थे कि जय शाह ने मीटिंग में कुछ नहीं बोला था उस टाइम पर। लेकिन अब चूंकि जय शाह 1 दिसंबर 2024 से पदभार संभाल लेंगे आईसीसी के चेयरमैन का, तो अब फैसला उनके हाथ में है। ड्राफ्ट शेड्यूल तो आपने दे दिया है, बट फाइनल शेड्यूल जो है वो बाकी बोर्ड से बातचीत करने के बाद ही जारी किया जाएगा। और जब वो शेड्यूल जारी होगा तो आपको ये दिखेगा कि अचानक से यार ये पाकिस्तान में तो रावलपिंडी, कराची, लाहौर थे, ये अचानक से दुबई, शारजा कहां से आ गए, अबू धाबी कहां से आ गए, तो पता चलेगा कि जी हां यूएई में मैचेस होंगे। 20 मिलियन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगा दिए हैं हमारे ग्राउंड्स के ऊपर। जो लाहौर में चैंपियन ट्रॉफी के लिए 4 ग्राउंड बनने जा रहे हैं, उसके बाद होटल्स की बुकिंग, इतना पैसा पीसीबी इन्वेस्ट कर रहा है। अगर इंडिया नहीं आएगा तो हमारा तो तमाम पैसा जाया हो जाएगा। हाँ, अगर नहीं आता तो पैसा तो ज़ाया ही है, लेकिन अगर आ जाते हैं, इंडियन टीम इंडिया आ जाती है, तो मेरे ख्याल से लाखों फैंस हैं पाकिस्तान में, विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, बहुत सारे लोग चाहते हैं। मैं भी विराट कोहली का फ़ैन हूँ, बाबर आजम को भी चाहता हूँ, लेकिन सेकंड नंबर पे मैं क्रिकेट का बड़ा फ़ैन हूँ, तो विराट कोहली को बड़ा फॉलो करता हूँ। अगर वो आते हैं तो ज़रूर हम मैच देखने भी जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि वो आ जाए। लाहौर में होटल्स की बुकिंग हो गई है और उनके जो वीवीआई प्रोटोकॉल हैं उसके इंतजामात भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। क्या लगता है टीम इंडिया पाकिस्तान में आकर खेलेगी? खेलेगी तो, पर फायदा क्या है? हमारी टीम मुल्क का तो बदनाम कर रहे हैं, पैसा जाया कर रहे हैं, गरीब
को पैसा नहीं मिलता, मौलवी को पैसा नहीं मिलता, क्रिकेटर जो फजूल में सिर्फ पैसा जाया करते हैं उनको लाखों रुपए करोड़ों रुपए अदा किए जाते हैं। क्यों? खत्म। तो मौलवियों को दें जो हमारे लिए हर चीज में काम आते हैं, उनके दीन के काम आते हैं, हमारी नमाज जनाजा पढ़वाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको तो हम 8-10 हजार दे के उनके ऊपर बिजली के बिल इतने ठोक रहे हैं, इन सबको फ्री मिल रही है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि क्रिकेट का पैसा जो है वो हमारे मुल्ला हजरात पर लगाना चाहिए? हाँ, मौलवियों मदरसों में लगाना चाहिए। तो अल्लाह माफ करे, इनको मरना नहीं है। देखिए ये तो खेल है ना, खेल और मजहब को अलग रखना चाहिए। खेल फजूल है, हमारे मजहब में फजूल खेल है ही नहीं। अच्छा। हाँ, तो ये फजूल खेल है, फजूल में पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भाई कर रहे हैं, मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। ये क्रिकेटों में पैसे खुद गवर्नमेंट खा जाएगी। हाँ। ये नहीं होने चाहिए। टीम इंडिया जिसको हमेशा हमने अपना दुश्मन तस्वुर किया है, क्या वो पाकिस्तान आके खेल? नहीं, ये हमारे दुश्मन है, क्या करेंगे? मजाक उड़ा रहे हैं मुल्क का। वो हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को इंडिया वाले कंगला कहते हैं। हमें कितनी शर्मिंदगी हो रही है। तो हम है ना, तो किसलिए कहते हैं? नहीं, ये मैच नहीं होना चाहिए, ये फजूल है वैसे। अगर वो देखें, जब हमें कहा जाता है कि बेगर्स काम इन चूजर, तो डेफिनेटली जब थूक के चाटेंगे, अगर वो यहाँ आएंगे ना, वो थूक के चाटेंगे। मुझे तो यार इनके पत्रकारों पे, इनके मीडिया पे हंसी आ रही है कि बड़े बड़े हाँक रहे थे, बड़े बड़े फेंक रहे थे। पाकिस्तान के अंदर तो भारत को आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर भारत नहीं आएगा तो हम भी एशिया कप खेलने भारत के अंदर नहीं जाएंगे, ये खेलने भारत के अंदर नहीं जाएंगे, तो वो करने नहीं जाएंगे। भारत को तो आना ही पड़ेगा, हम नहीं झुकेंगे, भारत को किसी भी कीमत में आना पड़ेगा। हाइब्रिड के मॉडल पर तो हम खेलेंगे ही नहीं, चाहे जो भी हो जाए। अब वही पाकिस्तान दुम हिलाते हुए जैसा कि आगे पीछे कर रहा है, क्योंकि आईसीसी के वो चेयरमैन बन चुके हैं, गिरगिरा रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है कि प्लीज हमारा 1280 करोड़ रुपए का क्या होगा, हमने अपना क्या क्या नहीं बेच के, हमारे देश में वैसे ही भूखमरी है, टमाटर आलू इतने महंगे हैं, आटा मिलता नहीं है, हम लोग भूख रहे हैं, और हमने 1280 करोड़ रुपए कर्जा ले लेके, भीख मांग के हमने स्टेडियम के अंदर इतने खर्चे किए। भारत आएगा और भारत आकर यहाँ खेलेगा तो 1280 करोड़ जो हमने लगाया है उसका 10 गुना हमें रिफंड मिलेगा। और अब आप आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, प्लीज या तो आप मेरे 1280 करोड़ रुपए वापस करवा दीजिए, नहीं तो आप पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने आइए, क्योंकि अगर आप नहीं आए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।